अस्सलाम इस वीडियो में बात करेंगे इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शंस की। जो मोस्ट कॉमन दे आर योर मेनिंजाइटिस एंड सेरेब्रल एब्सेस। मेनिंजाइटिस मोस्टली एमसीक्यू के लिहाज से अब नो के बट मेनिंजाइटिस इट इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? फीवर, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया एंड ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। डायग्नोसिस के क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है? सिटी स्कैन एंड लंबर पंक्चर। पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं? नियोनेट्स में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एंड ई कोलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ई कोलाई देखा जाता है। इन्फेंट्स और एडल्ट्स में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड नेजेरिया मेनिंजाइटिस, इसमें से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ज़्यादातर कॉमनली देखा जाता है, उसके बाद नेजेरिया होता है। एंड जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्रिप्टोकोकस एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्रीटमेंट क्या होती है कि हम प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन करें आईवी एंटीबायोटिक्स की, ए साइक्लोवेर भी दे दें टू कवर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन। एंड जस्ट इन केस अगर हमको पोस्ट मेनिंजाइटिस कोई कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकैफ का केस आ जाए तो उस केसेस में हम शंटिंग कराते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट देते हैं। आप नेक्स्ट वीक कम्स टू सेरेब्रल एब्सेस। सेरेब्रल एब्सेस के कॉमन रूट्स क्या हैं? एक तो इट कैन स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम योर एयर साइनस इन्फेक्शन, इट कैन स्प्रेड आफ्टर फॉलोइंग एनी हेड सर्जरी या नेक सर्जरी। एंड इसका हीमेटोजीनियस स्प्रेड भी होता है कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के थ्रू या एंडोकार्डाइटिस के थ्रू या डेंटल इन्फेक्शन के थ्रू, फिर वो ब्लड के थ्रू क्या कहते हैं सेरेब्रम में जाके वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे जाके एब्सेस प्रोड्यूस कर लेता है। कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं? जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोका है, उसके बाद स्टेफिलोकोकस, एंटीरियोबैक्टीरियाशिया एंड एनारोब्स एंड वेरियस जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट होते हैं उसमें नोकार्डिया, लिस्टेरिया, एस्परजिलस एंड कैंडिडा आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? इसमें हमारे पास हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, जिस जगह का भी एब्सेस होगी वहाँ उस जगह के लिहाज से फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स मिलते हैं, सीजर्स मिल सकते हैं एंड रेस्ट इंट्राक्रैनियल प्रेशर मिलता है। डायग्नोसिस के लिए हम क्या कहते हैं दो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सिटी एंड एमआरआई। जो सिटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट है दैट इज़ योर बेस्ट इनिशियल टेस्ट। कि इनिशियल टेस्ट में जो सिटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट होता है दैट इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट, बिकॉज इसमें हमको जो एब्सेस होगा दैट वुड अपीयर एज अ हाइपोडेंस लीजन विद रिंग इन्हेंसमेंट। जो उन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए भी है, ये हमको रिंग इन्हेंसमेंट नज़र आ रही है कि इसकी ये पेरिफेरल रिंग है और ये बीच में ये हाइपोडेंस लीजन है, यानी कि आसपास के लीजन से ज़्यादा ब्लैक है तो हाइपोडेंस है। अगर ये वाइट होता है तो हाइपरडेंस होता है। जो एब्सेस होता है हमको सिटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट में हाइपोडेंस लीजन मिलता है विद रिंग इन्हेंसमेंट। एंड उसके बाद जो बेस्ट एक्यूरेट टेस्ट है हमारे पास, या मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट दैट इज योर एमआरआई ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग ट्यूमर फ्रॉम योर एब्सेस। ट्रीटमेंट क्या है कि जब भी किसी भी जगह की एब्सेस होगी, किसी भी जगह की बॉडी में एब्सेस होगी, तो वहाँ पे हमेशा ट्रीटमेंट में याद रखना है सर्जिकल ड्रेनेज लिखना है फॉलोड बाय आईवी एंटीबायोटिक्स फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। उसके बाद जो उन्होंने दो इन्फेक्शन बताए हैं वो ट्यूबरक्लोसिस एंड सबड्यूरल एम्पाइमा बताया जिसको हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस वी नो सीएनएस ट्यूबरक्लोसिस है, इट इज यूजुअली ड्यू टू हेमेटोजेनस स्प्रेड फ्रॉम द प्राइमरी pulmonary foci and CNS tuberculosis can present with tuberculous meningitis, tuberculous abscess, tuberculoma के मैच लाइक ग्रेनुलोमा बन जाए, या मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस के वो मल्टीपल हमको मिलेट सीड लाइक अपीयरेंस मिल होगी, मल्टीपल डिफरेंट ट्यूबरक्लोमास हमको मिल होंगे। डायग्नोसिस इस तरह होती है। लंबर पंक्चर में हमको लिम्फोसाइट ज़्यादा मिलेंगे, एलिवेटेड प्रोटीन काउंट मिलेगा एंड डिक्रीज ग्लूकोज मिलेगी। CSF जो है उसको हम कल्चर करा सकते हैं जिसमें हमको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिलेगा। CSF का PSA करा सकते हैं, उसके अलावा CT और MRI के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लास्टली और सबड्यूरल एम्पाइमा विच इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ एब्सेस इन सबड्यूरल स्पेस। इसके क्या रिस्पेक्टर्स हैं? साइनसाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्पेक्टर, उसके अलावा मेस्टोइडाइटिस, मेनिंजाइटिस, ट्रॉमा एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द फ्रंटल बोन विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्पॉट्स पफी ट्यूमर। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स के क्लिनिकल फीचर्स तो वही सिमिलर होते हैं मेनिंजाइटिस और ब्रेन एब्सेस की तरह। इट कैन ऑल्सो कॉज थ्रोम्बोसिस ऑफ द कॉर्टिकल वेन्स। जो सबड्यूरल एम्पाइमा उसमें याद रखने होगा कि लंबर पंक्शन इज टू बी नॉट परफॉर्म बिकॉज इट कैन कॉज रिस्क ऑफ हर्निएशन। इसमें हम इमेजिंग टेस्ट कौन कौन सी यूज़ करते हैं? कॉन्ट्रास्ट इनहेंस सिटी या MRI। एंड हमको किस तरह की इसमें इमेज मिलती है? हमको क्रीसेंट शेप सबड्यूरल पेरिफेरल रिम मिलेगी विच विल बी सीन एज इनहेंसिंग कलेक्शंस के डिफरेंट जो कलेक्शंस हमको मिल रही होंगी सबड्यूरल एम्पाइमा की, सबड्यूरल एब्सेस की, वो हमको क्रीसेंट शेप मिलेंगी सबड्यूरल रीजन पे। एंड इसकी ट्रीटमेंट वही है कि उसकी भी जो कलेक्शंस मिल रही होंगी उनकी हम ड्रेनेज करते हैं वाया क्रेनियोटोमी और वाया क्रेनियोटमी। एंड ड्रेनेज करने के बाद हम क्या करते हैं वहाँ पे एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शंस। आई होप ये समझ आ गया। थैंक यू।